ये देखते हो क्या है? एक बुलेट जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है। इसमें नाम तेरा लिखा है। देव आनंद की फिल्मों में ऐसा क्या था जो उन्हें अपने समय से आगे की कहा जाता था? क्या फिल्मों की कहानी अलग हटके होती थी या फिर उन्हें पेश करने व फिल्माने का लेवल हाई था? बता दे, देवानंद और उनके भाई गोल्डी ने जो फिल्में साथ में बनाई वो आज हमारे लिए बेहद खास हैं और हम उन्हें देखना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो हिट हो या फ्लॉप। इसलिए ऐसी ही एक बेहतरीन फिल्म थी बुलेट, जो कि 28 दिसंबर 1976 को रिलीज हुई थी। बता दे, एक्शन क्राइम थ्रिल से भरी इस फिल्म में देवानंद के साथ परवीन बाबी, राकेश रोशन, श्रीराम लग्गो, जगदीप और कबीर बेदी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। ऐसे में करीब 70-80 लाख रुपए के बजट में बनी ये फिल्म 60 लाख रुपए की कमाई करके फ्लॉप रही थी। देवानंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर 1949 में नवकेतन बैनर को खड़ा किया था और इसके अंडर बनी पहली फिल्म थी अफसर, जो कि 1950 में रिलीज हुई थी। देवानंद जहां इसके मेन हीरो थे, वहीं डायरेक्शन चेतन आनंद ने किया था, जबकि छोटे भाई विजय आनंद उर्फ गोल्डी की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म रही थी 9-2-11, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी। और इसके बाद गोल्डी ने ही नवकेतन बैनर के अंडर बनी मोस्टली फिल्मों का डायरेक्शन किया था। काला बाजार, तेरे घर के सामने, गाइड, ज्वेल थीफ, तेरे मेरे सपने और छुपा रुस्तम के अलावा 1961 में आई हम दोनों भी गोल्डी के ही डायरेक्शन में बनी फिल्म थी, भले ही क्रेडिट अमरजीत को मिला हो। खैर 1970 में आई फिल्म जोनी मेरा नाम तक तो गोल्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्में खूब चली, लेकिन इसके बाद उनका करियर ढलान पर आता गया और उनके डायरेक्शन में बनी फिल्में एक के बाद एक बुरी तरह पिटती गई। यहाँ तक कि बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म तेरे मेरे सपने से तो उन पर भारी कर्जा भी चढ़ गया था, जिसे उतारने के लिए उन्होंने अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर छुपा रुस्तम बनाई थी। हालांकि ये फिल्म तो नहीं चली, मगर किसी तरह उनका कर्ज जरूर उतर गया। लेकिन इसके बाद फिर वही कहानी। 1974 में आई चोर चोर और 75 में आई जान हाजिर जैसी फिल्मों की बुरी परफॉर्मेंस से एक बार फिर गोल्डी पर कर्ज चढ़ गया। वैसे गोल्डी की बर्बादी के पीछे तब कहीं न कहीं धर्मगुरु ओशो का भी हाथ था, जिनके गोल्डी अंध भक्त बन गए थे और ओशो के बहकाव में आकर गोल्डी अपने स्टूडियो से प्रवचन देने लगे थे। यहाँ तक कि जान हाजिर फिल्म बनने के बाद ओशो के आदेश पर ही गोल्डी ने फिल्म के पोस्टर पर अपने असली नाम विजानंद की बजाय गोल्डी को मेंशन कर दिया था। दरअसल ओशो ने ही ये भविष्यवाणी की थी कि ऐसा करने से फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, लेकिन इसके बाद हुआ एकदम उलट। जान हाजिर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और गोल्डी एक बार फिर फाइनेंसरों के कर्ज तले दब गए। बस फिर इन्हीं फाइनेंसरों के दबाव के चलते गोल्डी ने 2 साल बाद ओशो से दूर जाकर अपने भाई देवानंद के साथ बुलेट फिल्म बनाने का फैसला किया। एक बुलेट जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है। बता दे, बुलेट फिल्म वर्ल्ड फेमस राइटर जेम्स हेडली के 1961 में पब्लिश्ड एक थ्रिलर नोवेल जस्ट अनदर शक्कर पर आधारित थी और इसे नवकेतन बैनर के सिल्वर जुबली साल यानी कि 25 साल पूरे होने के मौके पर बनाने का ऐलान किया गया था। हालांकि ये नवकेतन फिल्म्स बैनर के अंडर नहीं बनी थी, बल्कि विजानंद के प्रोडक्शन में बनी फिल्म थी। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि गोल्डी बुलेट फिल्म को पहले न केवल बजट में बनाकर मुनाफा कमाना चाहते थे, बल्कि देवानंद वाला पुलिस अफसर का मेन रोल भी वे खुद ही निभाने वाले थे। लेकिन फिर देव को जब ये पता चला कि गोल्डी बुलेट टाइटल से एक फिल्म बना रहे हैं, तो वे बीच में आकर खुद मेन हीरो बन गए, जबकि देव उस दौरान अपने नवकेतन बैनर के अंडर बन रही फिल्म जाने मन की शूटिंग कर रहे थे, जो कि उनके बड़े भाई चेतन आनंद के डायरेक्शन में बन रही थी। इस तरह इन दोनों फिल्मों की डेट क्लैश होने से बुलेट फिल्म की शूटिंग कुछ टाइम के लिए डिले भी हो गई थी, जिससे बुलेट जाने मन के कोई 5 महीने बाद जाकर रिलीज हुई थी। हालांकि इसके बाद जाने मन ने तो किसी तरह अपना बजट निकाल लिया, लेकिन बुलेट बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह धराशायी हो गई। बस इस तरह अगर देखें तो देवानंद और गोल्डी का साथ यहीं खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद मल्टी स्टार फिल्म 1, 2, 3, 4 जहां ठंडे बस्ते में चली गई, वहीं कहीं और चलो और जाना ना दिल से दूर जैसी फिल्में फाइनेंशियल इशू के चलते रिलीज नहीं हो सकी थी। ऐसे में साल 1988 में मैं तेरे लिए ही केवल इकलौती ऐसी फिल्म रही जो कि रिलीज हुई थी, लेकिन देवानंद इसमें बतौर एक्टर नजर नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने इसे केवल प्रोड्यूस किया था। गोल्डी ने पहली बार अपनी किसी फिल्म की कास्टिंग जरा हटके साइन की थी, क्योंकि देवानंद और राकेश रोशन को साइन करने के बाद गोल्डी ने कबीर बेदी और परवीन बाबी व बाकी बची कास्ट को फाइनल किया था, जिसमें कबीर बेदी और परवीन बाबी तो उन दिनों केतन आनंद के है स्मोकिंग गैंग में थे और दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे।
इसलिए गोल्डी की दोनों के साथ एक साथ ही मुलाकात हो गई और उन्हें साइन कर लिया। तुम तो जानती हो सपना, आजकल पैसे कमाने के लिए बहुत से टेढ़े मेढ़े काम करने पड़ते हैं। बता दे कबीर बेदी ने तो इससे पहले 1974 में आई फिल्म इश्क इश्क में देवानंद के साथ काम भी किया था, मगर प्रवीण बाबी और राकेश रोशन की देव के साथ ये इकलौती फिल्म रह गई। हालांकि इसके बाद 1, 2, 3, 4 और अब मेरी बारी जैसी फिल्मों में प्रवीण देव के साथ नजर आने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से ये फिल्में सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 1975 में आई जग्गू के बाद बुलेट ज्योति बख्शी के करियर की दूसरी फिल्म थी। हालांकि बता दें ज्योति बख्शी वाली रोजी की भूमिका के लिए सबसे पहले श्यामली नाडकर्णी ने ऑडिशन दिया था और गोल्डी ने उन्हें लगभग फाइनल भी कर लिया था, मगर इसके बाद जब ज्योति ने ऑडिशन दिया तो गोल्डी ने उन्हें साइन कर लिया। बुलेट फिल्म में संगीत दिया है आर.डी. बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 4 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब इस फिल्म का गीत संगीत इतना कुछ खास नहीं था और ना ही कोई ऐसा गाना था जो पॉपुलर हुआ हो, यानी गाने बस ठीक ठाक ही थे। वैसे एक बात यह भी है कि बुलेट फिल्म को गोल्डी पहले बगैर गानों के बनाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए देवानंद नहीं माने, इसलिए फिर उन्हीं की डिमांड को देखते हुए गोल्डी ने फिल्म में गाने रखने का फैसला किया और संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ गीतकार आनंद बख्शी को हायर किया। इस तरह ये दूसरा ऐसा मौका था जब गोल्डी ने अपनी फिल्म में आर.डी. बर्मन का संगीत रखा। पहली बार तीसरी मंजिल में रखा था, जो कि 1966 में रिलीज हुई थी। वैसे पंचम दा उन दिनों काफी बिजी थे, इसलिए गोल्डी बुलेट फिल्म में 4 गाने ही रख पाए, वरना उस दौर में फिल्मों में 5-6 गाने रखने का चलन था। चोरी चोरी चुपके चुपके तेरे मेरे बिन इस कमरे में यार कौन है। वैसे एक बात यह भी है कि अगर बुलेट फिल्म में गाने न होते तो शायद टीना मुनीम जैसी खूबसूरत हीरोइन बॉलीवुड में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि दरअसल देव ने अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में इस बात का जिक्र किया है कि बुलेट फिल्म के देखो ये क्या है इस पे नाम तेरा लिखा है गाने की शूटिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात टीना मुनीम से हुई थी, जिसके बाद फिर उन्होंने अपनी फिल्म देश परदेश से टीना का डेब्यू कराया था। बुलेट टाइटल से हॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड में बुलेट टाइटल से बनने वाली इकलौती फिल्म मानी जाती है। हाँ, मलयालम में भी एक फिल्म जरूर बुलेट टाइटल से ही रिलीज हुई थी। इसके अलावा यहाँ एक और जानकारी ये भी देते चले कि बुलेट फिल्म में देवानंद के किरदार का नाम धर्मदेव सिंह होता है, जो कि उनके असली नाम पर रखा गया था। बता दे देवानंद का असली नाम धर्मदेव सिंह पिशोरीमल आनंद था और पूरे करियर में केवल बुलेट ही एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें देव का ये नाम रखा गया था। पुलिस वाले तो हथकड़ियां लाया करते हैं, अंगूठियां नहीं। हथकड़ी भी लाऊंगा। फाइनली राइटर सूरज सनीम की लिखी इस फिल्म में गोल्डी का डायरेक्शन कुछ जगहों पर प्रभावित करता है, लेकिन ऐसा शुरुआती 1 घंटे की फिल्म में ही लगता है। इसके बाद वे अपना फोकस और इंटरेस्ट खो देते हैं। हालांकि उनकी एडिटिंग पूरी फिल्म में अच्छी थी। इसके अलावा गोल्डी ने अगर गुरुदत्त की फिल्म CID से प्रभावित क्लाइमैक्स से परहेज किया होता तो बुलेट एक शानदार फिल्म बन सकती थी। खैर, अब देवानंद जहां इस फिल्म में अपने सबसे बेहतरीन अंदाज में थे, वहीं उनकी प्रेमिका के रोल में प्रवीण बाबी भी बहुत खूबसूरत लगती है और राकेश रोशन हो या कबीर बेदी, दोनों ने अपना किरदार बखूबी निभाया है, जिसमें कबीर बेदी की तो शायद ये तब की सबसे बेस्ट भूमिकाओं में से एक भी रही थी। इसके अलावा इन सबसे अलग व इम्पोर्टेंट रोल रहा था जगदीप का। बता दें जफरुल्ला के किरदार के लिए इस बार जगदीप को अपने अभिनय के लिए भी खूब सराहना मिली थी। आइए ना, छुपा छुपी का खेल खेले। देखो, अब तुम बच्ची नहीं रही हो और मुझे मलेरिया हो गया है। सो बुलेट फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।